हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया द्वारा गैर शैक्षणिक संवर्ग पर भर्ती हेतु सूचना आज दिनांक 7/9/2022 को जारी किया गया है। गैर शैक्षणिक संवर्ग या नॉन एकेडमिक के कुल 25 पदों पर भर्ती की जाना है। पहला पद है चिकित्सा अभिलेख अधिकारी। कुल पदों की संख्या 1 है और यह पद अनारक्षित श्रेणी में है। मेडिकल सोशल वर्कर के कुल 2 पद हैं, एक पद अनारक्षित और एक पद ओबीसी के लिए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी कुल 1 पद है जो कि अनारक्षित है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर कुल 1 पद अनरिजर्व है। स्टेनोग्राफर का कुल 1 पद अनरिजर्व है। कोडिंग क्लर्क के कुल 2 पद, एक पद अनरिजर्व ओपन और एक पद ओबीसी ओपन के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन कुल 1 पद है अनरिजर्व ओपन। कैटलॉगर कुल 1 पद है अनरिजर्व ओपन। रिकॉर्ड क्लर्क के कुल 2 पद हैं, एक अनरिजर्व ओपन और एक ओबीसी ओपन। स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 2 पद हैं, एक अनरिजर्व ओपन और दूसरा ओबीसी ओपन। डॉक्यूमेंट लिस्ट कुल 1 पद अनरिजर्व ओपन के लिए। सहायक ग्रेड 3 के कुल 6 पद हैं, 3 अनरिजर्व जिसमें एक ओपन, एक महिला और एक संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थी के लिए। ओबीसी के 2 पद हैं, एक ओपन और एक महिला अभ्यर्थी के लिए। अनुसूचित जाति का कुल 1 पद है जो कि महिला के लिए रिजर्व है। भृत्य के कुल 4 पद हैं, 2 अनरिजर्व, एक ओपन और एक महिला। ओबीसी का 1 पद है ओपन और अनुसूचित जाति का 1 ओपन पद है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय संस्था में चिकित्सा अभिलेख में 1 वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एमएसडब्ल्यू उपाधि होना अनिवार्य है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। साइकेट्रिक सोशल वर्कर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, डीसीए या पीजीडीसीए हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था या परिषद से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और सीपीसीटी परीक्षा हिंदी अथवा इंग्लिश अथवा दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए। कोडिंग क्लर्क के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीसीए पीजीडीसीए हो। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण हो। मान्यता प्राप्त शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय में 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव हो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उपाधि हो। कैटलॉगर के लिए लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उपाधि बी.लिब होना चाहिए। रिकॉर्ड क्लर्क पद के लिए
12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, DCA PGDCA हो और CPCT परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण की हो। स्टेनो टाइपिस्ट पद के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, DCA PGDCA हो। सामान्य प्रशासन द्वारा समय समय पर अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र हो और CPCT परीक्षा हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए। डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, DCA PGDCA हो और CPCT परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण की हो। सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं प्लस DCA या PGDCA और CPCT परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण हो। भृत्य के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 45 वर्ष तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 20 सितंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2022। आवेदन में कोई त्रुटि है उसको सुधारने की प्रारंभ डेट है 18/10/2022 और त्रुटि सुधार की अंतिम डेट है 20 अक्टूबर 2022। आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग हेतु 1400 रुपये, जिसमें 800 रुपये MP ऑनलाइन फीस और 600 रुपये विभागीय शुल्क है। एक पद के लिए आवेदन करने पर 800 + 600 रुपये लगेंगे। एक से अधिक पद पर प्रति पद 600 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी। अगर आप 2 पदों के लिए आवेदन करते हैं तो 800 + 600 + 600 कुल 2000 रुपये होगी फीस। इसी तरह OBC के लिए 1200 रुपये, जिसमें 800 रुपये MP ऑनलाइन फीस, 400 रुपये विभागीय शुल्क है प्रति पद। यदि आप एक से अधिक पद पर आवेदन करते हैं तो प्रति पद आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देना होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 800 रुपये MP ऑनलाइन शुल्क है प्लस 200 रुपये प्रति पद के हिसाब से विभागीय शुल्क रहेगा। ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन से किए जाएंगे। निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, डिग्री डिप्लोमा या फाइनल ईयर की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, CPCT शॉर्ट हैंड कंप्यूटर का प्रमाण पत्र, उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए खंडवा मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती प्रक्रिया चालू है, जिसके ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन से भरे जा रहे हैं। गैर शैक्षणिक संवर्ग की भर्ती MP ऑनलाइन द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज और रतलाम मेडिकल कॉलेज के लिए कराई गई थी, जिसकी सिलेबस की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।